वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन आया था, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उसके ऊपर हम आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की शुरुआत हम करते हैं, इफ़ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नो बिल्ड अ डोर। तो इस फ्रेज से हम आज की शुरुआत करते हैं। अगर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप खुद से एक रास्ता बनाइए। ये मिल्टन ने कहा था, ये फ्रेज आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। आ जाते हैं यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट के ऊपर, जो कि यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट होता क्या है और यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ही आसानी से दे पाएंगे। तो ये आ जाते हैं हमारे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट के ऊपर। जो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया था, ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसे स्टैब्लिश यूरोपियन यूनियन ने किया था। ठीक है। इसका काम है इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन, जो जितने भी लेन देन होते हैं उसको डिसिप्लिन में रखना। इसकी शुरुआत 1997 में किया गया था। किस लिए? रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट डेफिसिट, जो गवर्नमेंट घाटे में चल रहा है, उधार चल रहा है, और पब्लिक का जो पैसा जो डेप्ट में जा रही है, उसके लिए इसको बनाया गया था। आगे बात करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है एम टू प्रिवेंट। जो स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट है, इसका एम है प्रिवेंट करना एक्सेसिव डेफिसिट, ज़्यादा घाटे को कम करना, एंड पब्लिक डेप्ट को भी कम करना। और इसके दो टू मेन कंपोनेंट्स है दोस्तों, प्रिवेंटिव आर्म एंड करेक्टिव आर्म। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कीपिंग द बजट डेफिसिट बिलो 3% ऑफ जीडीपी। और हमें जो डेफिसिट रखना है यूरोपियन यूनियन को 3% से कम रखना है, इनका एम है ये बजट को बैलेंस करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अगर डेफिसिट एक्सीड है 3% से ज़्यादा, अगर इनका घाटा हो जाता है या फिर डेप्ट पास हो जाता है 60% ऑफ जीडीपी को सरपास हो जाता है, तो उन्हें फेस करेक्टिव एक्शन उनको फेस करना पड़ेगा, जो एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा यूरोपियन यूनियन ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं। जब इसकी स्टार्ट हुई थी, तब यूरो जोन जो था, यूरोपियन यूनियन था, वो डेप्ट क्राइसिस से जूझ रहा था दोस्तों। सेवरल कंट्री स्ट्रगल, बहुत सारी कंट्री उस समय स्ट्रगल कर रही थी। तो उस समय यूरोपियन यूनियन ने फिजिकल टारगेट सेट किया जिससे हम इससे बच सके। ठीक है। इससे इसीलिए इन्होंने स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट की शुरुआत करी। मेक इट मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक कंडीशन, इसे मोर ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं, इनमें बताना है कि इस कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने यूरोपियन यूनियन के स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट को पढ़ लिया है, अब आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला पॉइंट है लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्या ये बात सही है कि जो डेफिसिट है उसको लिमिट करना इनका काम है, कम करना, मतलब कि लिमिट करना काम है और यूरोपियन यूनियन के स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट का। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने बार बार यही पढ़ा इस पॉइंट टॉपिक में, हर जगह लिखा हुआ है कि इसको इनका काम जो है प्रिवेंट करना है, डेफिसिट को घटाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रिवेंट करना, डेफिसिट को कम करना, ये हर जगह इस पॉइंट की बात कही गई है। तो अब दोस्तों हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो दूसरा पॉइंट मेक्स द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। क्या कह रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है, जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, क्या उन सारे कंट्री आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेगी, इसलिए ये पैक्ट बनाया गया था। क्या ऐसा है? हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने के लिए इन्होंने ग्रोथ पैक्ट बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने के लिए कोई भी कंट्री अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नहीं शेयर करेगी, चाहे वो ग्रुप में ही क्यों ना हो। मान लो किसी एशियन ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडिया का ग्रुप है, या फिर G20 ग्रुप है, कोई भी देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में या फिर ऐसे क्यों शेयर करेगी? कोई भी कंट्री शेयर नहीं करती दोस्तों। ये पॉइंट हमारा गलत है। थर्ड है अनेबल्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। कोई भी कंट्री अपना टेक्नोलॉजी क्यों शेयर करेगी दोस्तों? कोई भी ग्रुप बनाती है, जैसे क्वाड है, इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप। तो क्या ये आपस में क्या सारी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करते हैं?
नहीं दोस्तों, कोई भी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करेगी दूसरे के साथ। तो आपको पता ही होगा, बेशक अपने वार हेड शेयर कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई भी कंट्री शेयर नहीं करती। तो यूरोपियन यूनियन में भी हमने भी अभी ग्रोथ पैक्ट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी शेयर करेगी। तो ये पॉइंट भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन, पहला पॉइंट सही है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2023 ने ये वाला पूछा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी।